भाग एक भूमिका वाद विवाद की निरर्थकता और मानव इतिहास। मानवता की यात्रा का इतिहास जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यह यात्रा केवल निर्माण और प्रगति की नहीं है, बल्कि इसमें असंख्य वाद विवाद, संघर्ष और कलह की गूंज भी बसी हुई है। सभ्यता के उदय से लेकर आज के आधुनिक युग तक मनुष्य ने जितना विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन का विकास किया है, उतना ही उसने झगड़ों, मतभेदों और विवादों को भी पोषित किया है। कभी यह मतभेद धर्म के नाम पर हुए, कभी जाति, रंग और भाषा के नाम पर, कभी राजनीति ने इसे हवा दी, तो कभी परिवार और समाज के छोटे छोटे अहंकार ने। परिणाम क्या हुआ? विभाजन, द्वेष, युद्ध और अंतहीन पीड़ा। वाद विवाद का स्वभाव। वाद विवाद का स्वभाव ही है मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देना। यह उस आग की तरह है जो शुरुआत में तो गर्मी देती है, परंतु शीघ्र ही सब कुछ भस्म कर डालती है। एक व्यक्ति जीत भी जाए तो भी उसका मन शांत नहीं होता, दूसरा हार भी जाए तो भी उसका अहंकार भीतर जलता रहता है। और अंततः जो बचता है वह है विश्वास की राख, मित्रता की राख और शांति की राख। विवाद से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य वाद विवाद की शोरगुल भरी मंडी में नहीं, बल्कि साधना की निस्तब्धता में प्रकट होता है। मानव इतिहास की गूंज। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि बड़े बड़े युद्ध भी विचारों और मतों की टकराहट से ही जन्मे। प्राचीन काल में नगरों के चौक चौराहों पर दार्शनिक आपस में भिड़ते थे। राजदरबारों में विद्वान अपनी अपनी मत प्रतिष्ठा के लिए कटुवाद करते थे। यहाँ तक कि ऋषिमुनियों के आश्रमों में भी कभी कभी यह स्पर्धा होती थी कि किसकी वाणी अधिक प्रभावशाली है। इन बहसों से क्या निकला? केवल मानसिक अशांति, बौद्धिक अहंकार और सामाजिक विभाजन। इतिहास साक्षी है कि वाद विवाद से कभी स्थायी शांति नहीं आई। वाद क्यों मोहक लगता है? मनुष्य का मन स्वभावतः चंचल है। उसे अपनी मान्यता को सर्वोच्च सिद्ध करने की लालसा रहती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात पर जोर देता है और सामने वाला उसे चुनौती देता है तो अहंकार तुरंत जाग उठता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य तो स्वयं प्रमाण है। परंतु अहंकार चाहता है मैं सही हूं, तू गलत है। यही भावना वाद विवाद की जड़ है। बुद्ध की करुणामयी दृष्टि। बुद्ध ने इस मानवीय प्रवृत्ति को गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि वाद विवाद से किसी का दुख दूर नहीं होता। न क्रोध मिटता है, न लोभ शांत होता है, न मोह समाप्त होता है। केवल शब्दों की लड़ाई चलती रहती है और मन अशांत बना रहता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, वाद केवल अहंकार को पुष्ट करते हैं। वे भय उत्पन्न करते हैं। वे मुक्ति की राह को बंद कर देते हैं। उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सत्य को शब्दों से नहीं, साधना से जाना जा सकता है। वाद और साधना का अंतर। वाद में शब्द होते हैं, साधना में अनुभव। वाद में शोर होता है, साधना में निस्तब्धता। वाद अहंकार को पोषित करता है, साधना अहंकार को गलाती है। वाद मन को बांधता है, साधना उसे मुक्त करती है। यही कारण है कि बुद्ध की नीति अद्वितीय और क्रांतिकारी थी। वाद नहीं, केवल साधना। एक प्रेरक उपमा। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति अंधे हैं और आकाश के रंग पर झगड़ रहे हैं। एक कहता है आकाश लाल है, दूसरा कहता है नहीं, यह नीला है। वे घंटों बहस करते हैं, परंतु सत्य तक कोई नहीं पहुंचता। सत्य तक वही पहुंचता है जिसकी आंखें खुलती हैं। साधना वह प्रक्रिया है जो आंखें खोलती है। आधुनिक जीवन में वाद की निरर्थकता। आज भी हम देखते हैं, परिवारों में झगड़े, समाज में मतभेद, राजनीति में संघर्ष, राष्ट्रों के बीच युद्ध। कारण वही, मैं सही, तू गलत।
परंतु क्या इससे दुख कम हुआ? क्या इससे मानवता में शांति आई? नहीं, बल्कि अशांति और बढ़ी। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वाद छोड़ो, साधना अपनाओ। प्रेरक संदेश। बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि किस विचारधारा को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे दुख से मुक्त होना है। और यह मुक्ति वाद विवाद से नहीं, बल्कि शील, समाधि और प्रज्ञा से संभव है। संक्षिप्त प्रेरक निष्कर्ष। भाग 1। मानव इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि वाद विवाद ने कभी शांति नहीं दी। वे केवल अहंकार को बल देते हैं और मित्रता को भस्म कर डालते हैं। सच्चा मार्ग वही है जो हमें भीतर की ओर ले जाए, अनुभव की ओर ले जाए। भाग 2। बुद्ध और वादियों का सामना, ऐतिहासिक प्रसंग और संवाद। 2500 वर्ष पहले का भारत विचारकों, तपस्वियों और दार्शनिकों का देश। यहाँ प्रत्येक नदी का तट, हर वन, हर नगर दार्शनिक बहसों और चिंतन का केंद्र थे। हर विचारधारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगी रहती थी। कोई आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता, कोई उसका निराकरण करता। कोई जगत को अनंत मानता, कोई सीमित। वादियों का गर्व और अहंकार। तब के विद्वान और तपस्वी अक्सर अपने बौद्धिक कौशल और अध्ययन के ज्ञान पर गर्व करते थे। उनका लक्ष्य था प्रतिस्पर्धा में विजयी होना, प्रसिद्धि अर्जित करना और दूसरों को परास्त करना। वे अपने प्रश्नों और बहसों से न केवल दूसरों को परखते थे, बल्कि अपने अहंकार को भी पोषित करते थे। एक दिन कुछ ऐसे ही तपस्वी बुद्ध के पास आए। उनके नेता ने, जो अपनी विद्वता पर गर्व करता था, तीव्र और चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा, गौतम, यह बताओ, जगत अनंत है या सीमित? आत्मा मृत्यु के बाद है या नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर दो ताकि हम तुम्हारी प्रज्ञा जान सकें। बुद्ध की शांत और करुणामयी दृष्टि। बुद्ध ने उन्हें देखा, शांत, अनंत और करुणामयी दृष्टि से। उनके मन में यह स्पष्ट था कि ये लोग अभी मुक्ति के योग्य नहीं हैं, ये वाद के शिकारी हैं, सत्य के खोजी नहीं। लेकिन बुद्ध ने न क्रोध किया, न अपमान, न अहंकार। उन्होंने सरलता और करुणा से उत्तर दिया, मित्रों, इन प्रश्नों को छोड़ दो। क्या यह जानने से तुम्हारा दुख समाप्त होगा कि जगत अनंत है या सीमित? क्या यह जानने से मोह, क्रोध और लोभ मिटेंगे कि आत्मा है या नहीं? नहीं, मुक्ति इन सवालों से नहीं आती। चलो उस मार्ग पर चर्चा करें जो शांति और मुक्ति देता है, शील, समाधि और प्रज्ञा। वादियों की प्रतिक्रिया। तपस्वियों को यह असामान्य लगा। कभी किसी गुरु ने इतनी स्पष्टता और शांति के साथ बहस में प्रवेश करने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने पुनः आग्रह किया, हे महाश्रेष्ठ, यह प्रश्न सर्वोच्च है। इनके बिना सत्य कैसे ज्ञात होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे कोई व्यक्ति किनारे खड़ा होकर तूफानी नदी में फंसते लोगों को देख रहा हो। कल्पना करो, एक व्यक्ति विषैले तीर से घायल है। वह नहीं चाहता कि तीर निकाले जाए जब तक कि वह न जाने कि किसने तीर चलाया, उसका जाति क्या है, धनुष कौन सा था, तीर पर कौन से पंख थे। वह मर जाएगा और उसके प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे भीतर भी इसी तरह तीर का विष, लोभ और मोह जल रहा है, पर तुम अनंत और सीमित के बारे में बहस कर रहे हो। पहले तीर निकालो, यानी साधना करो, तभी ज्ञान मिलेगा। कुछ ने अहंकार की राह चुनी। कुछ तपस्वी नाराज हो गए और अपने गर्व और मतों से चिपके रहे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके हृदय खुले थे, जो शब्दों से परे सत्य सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने बुद्ध के समक्ष प्रणाम किया और कहा, सत्य में विजयी वही होता है जो अभ्यास करता है। हम भी इस मार्ग पर चलेंगे। और इस प्रकार कई दार्शनिकों ने वाद का हथियार छोड़कर साधना के उपकरण अपनाए।
साधना की शक्ति। बुद्ध की नीति सरल थी, अनावश्यक वाद छोड़ो, वास्तविक साधना में लगो। शील, नैतिकता, दूसरों को हानि न पहुंचाना। समाधि, मन को स्थिर करना, चंचलता दूर करना। प्रज्ञा, अनुभव के माध्यम से सत्य को जानना। इन 3 तत्वों में ही मुक्ति की कुंजी छिपी थी, शब्दों और बहसों में नहीं। रूपक, तीर और विष। बुद्ध ने तीर का रूपक क्यों दिया? व्यक्ति अगर तीर में लगी विष की पीड़ा महसूस कर रहा है तो उसे तुरंत निकालने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मन में लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार ये विष हैं। अनावश्यक बहस इन विषों को बढ़ाते हैं पर मुक्ति नहीं देते। साधना वही उपचार है जो विष को निकालती है और मन को शुद्ध करती है। वादियों का परिवर्तन। कुछ विद्वान धीरे धीरे समझने लगे। उन्होंने देखा कि बहस से अहंकार बढ़ता है पर वास्तविक शांति नहीं मिलती। उन्होंने अपने हृदय को खोलकर ध्यान और साधना की ओर रुख किया। एक विद्वान ने स्वयं अनुभव किया, जब उसने शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास किया तो वाद की आग बुझ गई। मन निर्मल हुआ, हृदय शांत हुआ और वह पहली बार वर्षों में सच्ची मुस्कान पा सका। संदेश आज के लिए। आज भी हम देख सकते हैं, शहरों में, समाज में, परिवारों में मनुष्य शब्दों की लड़ाई में उलझा रहता है। लेकिन बुद्ध का संदेश हमेशा प्रासंगिक है, वाद नहीं, केवल साधना। अनुभव करो, अभ्यास करो, यही मुक्ति है। सच्ची विद्या वह नहीं जो शब्दों में चमकती है, बल्कि वह है जो मन और हृदय को शुद्ध करती है। संक्षिप्त निष्कर्ष भाग 2। बुद्ध ने दिखाया कि वास्तविक ज्ञान, शक्ति और शांति बहस से नहीं आती। साधना, अनुभव और ध्यान ही मनुष्य को मुक्त करते हैं। वाद केवल मन को अशांत करता है, साधना मन को निर्मल और हृदय को मुक्त करती है। भाग 3। वाद क्यों असफल होते हैं, गहन विवेचना और रूपक। वाद विवाद मनुष्य की बुद्धि का खेल, लेकिन क्या यह मुक्ति का मार्ग है? इतिहास और अनुभव हमें बार बार यही बताता है कि वाद केवल मानसिक खेल हैं, पर हृदय की मुक्ति से दूर करते हैं। वाद और बुद्धि का भ्रम। मनुष्य वाद में अपनी बुद्धि को शस्त्र मानता है। वह तर्कों, उदाहरणों और शब्दों के माध्यम से दूसरों को परास्त करना चाहता है। परंतु यहाँ एक गहरा भ्रम है, बुद्धि जितनी तेज हो, वाद उतना ही अप्रभावी होता है। वाद से केवल अहंकार पोषित होता है। वाद से केवल तात्कालिक जीत मिलती है। वाद से मन स्थिर नहीं होता, वह चंचल और अशांत रहता है। 3 विष जो वाद में प्रकट होते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि वाद में 3 प्रमुख विष सक्रिय होते हैं। 1 अहंकार, ईगो, स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की लालसा। 2 संलग्नता, अटैचमेंट, अपने मत, परंपरा या विचारधारा से चिपकना। 3 विरोधाभास या द्वेष, अवर्जन, किसी विरोधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करना। जहां ये तीनों सक्रिय हों, वहां प्रज्ञा का जन्म असंभव है। वाद केवल मन को उत्तेजित करता है, पर हृदय शांति नहीं पाता। रूपक, 2 अंधे और आकाश। कल्पना कीजिए, 2 अंधे व्यक्ति आकाश के रंग पर बहस कर रहे हैं। पहला कहता है, आकाश लाल है। दूसरा कहता है, नहीं, यह नीला है। वे घंटों बहस कर सकते हैं, पर सत्य तक नहीं पहुंचते। सत्य जानने वाला वही है जिसकी आंखें खुली हैं, साधना करने वाला। बहस केवल अंधों के बीच शब्दों की लड़ाई है। अनुभव बनाम मत। वाद और बहस बाहरी हैं, परिवर्तन केवल आंतरिक से होता है। वाद में विचार बदल सकते हैं, हृदय नहीं। अनुभव में मन निर्मल होता है, मन की अशांति दूर होती है। बुद्ध ने यह ज्ञान 2500 वर्ष पहले ही बताया। वाद मन को भ्रमित करते हैं, अभ्यास हृदय को मुक्त करता है।
वाद की असफलता का कारण। एक, मनुष्य की प्रवृत्ति, हम अपने मतों को सर्वोच्च मानते हैं। दो, भावनाओं का प्रवेश, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार बहस में प्रवेश करते हैं। तीन, सतत परिवर्तन, संसार और मन निरंतर बदलते हैं, स्थिर सत्य केवल अनुभव में है। चार, ज्ञान और अहंकार का मिश्रण, बहस में अक्सर ज्ञान नहीं, अहंकार अधिक सक्रिय होता है। रूपक, नदी में डूबता व्यक्ति। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है। एक समूह उसकी जान बचाने के लिए बहस कर रहा है कि पानी गहरा है या उथला, जबकि आवश्यक है उसको हाथ बढ़ाकर बाहर खींचना। यही बुद्ध का संदेश है, वाद से नहीं, साधना से मुक्ति मिलती है। वाद बनाम साधना। वाद साधना बाहरी आंतरिक, शब्दों पर आधारित, अनुभव पर आधारित। अहंकार बढ़ाता है, अहंकार घटाता है। अस्थायी जीत, स्थायी शांति। विवाद उत्पन्न करता है, मुक्ति प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में वाद का प्रतिबिंब। आज भी परिवारों, समाजों, राजनीति, शिक्षा में वाद का प्रभाव दिखाई देता है। बहस में लोग समय, ऊर्जा और शांति खो देते हैं। ज्ञान प्राप्ति की बजाय अहंकार और प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। लेकिन साधना से मन स्थिर, हृदय निर्मल और दृष्टि स्पष्ट होती है। साधना का महत्व। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि बहस बुरी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वाद कभी मुक्ति नहीं देता। शील, समाधि और प्रज्ञा तीनों के अभ्यास से हृदय निर्मल होता है। मन की अशांति घटती है, अहंकार मिटता है, मोह और लोभ का बंधन टूटता है। साधना एक स्थायी दीपक की तरह है जो अज्ञान और द्वेष के अंधकार को दूर करता है। प्रेरक उपमा, दीपक और चिंगारी। बहस केवल चिंगारी है, क्षणिक उजाला देती है पर जल्दी बुझ जाती है। साधना दीपक है, स्थायी प्रकाश देती है, अंधकार मिटाती है, मार्ग दिखाती है। निष्कर्ष भाग 3। वाद विवाद केवल मन के खेल हैं। सत्य, शांति और मुक्ति केवल साधना और अनुभव से मिलती है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वाद छोड़ो, साधना अपनाओ। भाग 4। बुद्ध की नीति, शील, समाधि, प्रज्ञा। बुद्ध की नीति की विशेषता इसकी सरलता और गहराई में निहित है। जहां अन्य शिक्षक केवल शब्दों और बहसों में शक्ति खोजते थे, बुद्ध ने साधना को मुक्ति की कुंजी बनाया। उनकी नीति स्पष्ट थी, वाद और विवाद को छोड़ो, उस मार्ग पर चलो जो दुख का अंत करता है। 1। शील, नैतिकता, मुक्ति की नींव। शील यानी नैतिकता साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह वह भूमि है जिसमें शांति, स्पष्टता और प्रज्ञा के बीज अंकुरित होते हैं। बिना शील के समाधि और प्रज्ञा स्थायी नहीं हो सकती। बुद्ध के उपदेश। 1. दूसरों को शारीरिक, मौखिक और मानसिक रूप से हानि न पहुंचाओ। 2. सत्य बोलो, दयालुता और सदाचार के साथ जियो। 3. सभी जीवों के प्रति करुणा रखो, जाति, धर्म, वर्ग या स्थिति की परवाह किए बिना। शील का अभ्यास स्वयं में तर्क और बहस की आवश्यकता समाप्त कर देता है। यह हृदय को स्थिर, निर्मल और प्रज्ञा के लिए रिसेप्टिव बनाता है। उपमा। कल्पना कीजिए एक स्थिर और निर्मल नदी में जल प्रवाहित होता है। जैसे नदी का पानी निर्मल और स्पष्ट होता है, वैसे ही शील मन को स्थिर और शुद्ध बनाता है। 2. समाधि, मन का अनुशासन, चंचलता पर विजय। मन यदि अनियंत्रित रहे तो वह जंगली घोड़े की तरह है जो निरंतर चढ़ाई और उतार चढ़ाव में दौड़ता है। बहस और वाद केवल इस मन की चंचलता को बढ़ाते हैं। समाधि यानी एकाग्रता, मन को स्थिर करने और स्पष्ट दृष्टि देने की कला है। समाधि का महत्व। मन अशांत नहीं होता,
चाहे बहस कितनी भी तीव्र क्यों न हो। मन को ऊर्जा की हानि नहीं होती, वह निरीक्षण, सीखने और समझने में लगा रहता है। यह मन को भीतर से शुद्ध और बाहर के भ्रमों से मुक्त करता है। उपमा। कल्पना कीजिए अंधेरे में एक दीपक। जैसे दीपक निरंतर प्रकाश देता है, वैसे ही समाधि मन को स्थिर और स्पष्ट करती है। 3. प्रज्ञा, प्रत्यक्ष दृष्टि से ज्ञान। प्रज्ञा साधना का अंतिम और सर्वोच्च चरण है। यह शब्दों या बहस से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होती है। ध्यान और निरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति देखता है। एक, शरीर अस्थायी है, निरंतर बदलता है। 2, मन मैं या मेरा नहीं है, बल्कि संवेदनाओं और विचारों का प्रवाह है। 3, किसी भी चीज से लगाव और मोह दुख उत्पन्न करता है। बुद्ध ने अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं रखी। प्रत्येक साधक को स्वयं अनुभव करने का निमंत्रण दिया। तभी लगाव घटता है, अहंकार कम होता है और भ्रम मिटता है। उपमा। जैसे सूर्य की किरणें सुबह की धुंध को स्वयं ही भगा देती हैं, वैसे ही प्रज्ञा मन के भ्रम और मोह को दूर करती है। नीति का सौंदर्य। बुद्ध का मार्ग सरल था। 1, विवाद को त्यागो। 2, वह सत्य अपनाओ जो सबको जोड़ता है। 3, शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करो। 4, वास्तविकता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करो। परिणाम, कलह और अहंकार घटते हैं। हृदय खुलता है। मन शांत और निर्मल होता है। जीवन में स्थायी शांति और मुक्ति आती है। परिवर्तन की कथा। बहसप्रिय विद्वान। कल्पना कीजिए एक विद्वान अपनी बुद्धि और ज्ञान पर गर्व करता हुआ बहस करने के लिए आया। पहले दिन उसने अपने वादों से सभी को प्रभावित किया। तीसरे दिन जब उसने शरीर, मन और श्वास का निरीक्षण किया तो उसने पाया कि उसका अहंकार और मतों के प्रति संलग्नता ही उसे अशांत कर रही है। धीरे धीरे बहस की आवश्यकता समाप्त हुई। मन स्पष्ट हुआ। हृदय शांत हुआ। वर्षों बाद पहली बार उसने सच्ची मुस्कान और आंतरिक शांति अनुभव की। यह था साधना का जादू, वाद से नहीं, अनुभव से परिवर्तन। शील, समाधि, प्रज्ञा का आधुनिक संदर्भ। आज भी जब हम परिवार, समाज या कार्यस्थल में विवाद और कलह देखते हैं, बहस केवल क्षणिक संतोष देती है, स्थायी समाधान नहीं। लेकिन शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास मन को स्थिर करता है, हृदय को निर्मल करता है, जीवन में स्थायी शांति और स्पष्टता लाता है। उपमा। बहस चिंगारी है, क्षणिक प्रकाश। साधना दीपक है, स्थायी और मार्गदर्शक प्रकाश। संक्षिप्त निष्कर्ष। भाग 4। बुद्ध की नीति की गहनता और सुंदरता इसमें है कि यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। वाद केवल क्षणिक उत्तेजना है। साधना हृदय और मन की स्थायी शांति है। शांत, निर्मल और अनुभवजन्य साधना ही मानव जीवन की सच्ची मुक्ति है। भाग 5। मन और शरीर का सार्वभौमिक सत्य, बंधन और मुक्ति। बुद्ध ने मन और शरीर के वास्तविक स्वरूप को देखने का मार्ग दिखाया। उनके अनुसार मनुष्य का दुख और बंधन इन दो के प्रति आसक्ति और मोह से उत्पन्न होता है। शरीर नित्य परिवर्तनशील नदी। शरीर जन्म से मृत्यु तक निरंतर बदलता रहता है। स्वास्थ्य, रोग, युवावस्था, वृद्धावस्था सब अस्थायी हैं। इस अस्थिरता के प्रति लगाव, मोह और भय उत्पन्न करता है। उपमा। शरीर एक नदी के समान है, बहती रहती है। उसे रोकने की कोशिश व्यर्थ है। जितना अधिक पकड़ने का प्रयास, उतना ही अधिक दुख। मन अनंत विचारों और संवेदनाओं का प्रवाह। मन स्थिर नहीं, यह विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का निरंतर प्रवाह है।
इसे मैं या मेरा मानना ही दुहक का मूल है। जितना मन को नियंत्रित करने का प्रयास बिना अभ्यास किया जाए, उतना ही अशांति बढ़ती है। उपमा: मन बादलों के समान है, हवा के साथ बहता रहता है। उसे पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है, उसे केवल देखो, समझो और अनुभव करो। लगाव का दुहक: एक, युवा अवस्था और सुंदरता से लगाव, उम्र बढ़ने पर चिंता और भय। दो, ज्ञान और बुद्धि से लगाव, आलोचना और चुनौती पर अहंकार और दुख। तीन, परिवार और संबंधों से लगाव, असफलता या हानि पर पीड़ा। संदेश: यह सभी दुहक मन और शरीर के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। बहस और विवाद केवल इस लगाव को मजबूत करते हैं। प्रत्यक्ष साधना से लगाव का निराकरण। विपश्यना, बुद्ध की दृष्टि ध्यान, मन और शरीर के अस्थायी स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की विधि है। जब संवेदनाएं आती हैं और जाती हैं, जब विचार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, साधक केवल देखता है। यह अनुभव लगाव और अहंकार को धीरे धीरे कम करता है। बहस और अहंकार का बंधन टूटता है। मन शांत, निर्मल और स्पष्ट होता है। उपमा: मिट्टी भरी नदी में बहते पानी की तरह, जितना अधिक बहता है उतना ही स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार साधना मन को निर्मल और स्पष्ट बनाती है। परिवर्तन की कहानियां। एक माया, एक युवा महिला, धार्मिक नियमों और विश्वासों में उलझी थी। साधना से उसने अनुभव किया कि दुख विश्वास से नहीं, लगाव से है। बहस और प्रश्न करने की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हुई। शांति और स्पष्टता ने उसका मन भर दिया। दो राज, एक विद्वान और संशयी, अपने ज्ञान पर गर्व करता था। उसने प्रत्यक्ष अनुभव से जाना कि अहंकार और बहस व्यर्थ हैं। साधना ने उसके हृदय में नम्रता और शांति उत्पन्न की। संदेश: सभी सच्चे साधक इसी यात्रा से गुजरते हैं, कलह से शांति, आसक्ति से मुक्ति। रूपक: मन का नदी जैसा प्रवाह। मन बहस और लगाव से गंदा और अशांत हो जाता है। विपश्यना उसे स्थिर करती है, जैसे नदी में तलछट बैठ जाती है। पानी साफ, शांत और प्रतिबिंबित हो जाता है। तब ही वास्तविकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जीवन में अभ्यास का प्रभाव। एक, मन शांत होता है, संवेदनाओं और विचारों के निरीक्षण से कलह की आवश्यकता समाप्त होती है। दो, हृदय खुलता है, करुणा और समझ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। तीन, अहंकार घटता है, आत्मा और अहंकार के भ्रम का अंत होता है। चार, स्थायी शांति आती है, केवल विचारों या बहसों से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से। निष्कर्ष भाग 5। बहस केवल क्षणिक जीत देती है, साधना स्थायी शांति। मन और शरीर का सत्य प्रत्यक्ष अनुभव से ही समझा जा सकता है। बुद्ध का संदेश हमेशा प्रासंगिक है, वाद नहीं, केवल साधना। अनुभव करो, अभ्यास करो, यही मुक्ति है। उपमा: बहस चिंगारी है, क्षणिक प्रकाश। साधना दीपक है, स्थायी प्रकाश और मार्गदर्शक। भाग 6 मौन परिवर्तन, बुद्ध की विरासत और सार्वभौमिक शांति। बुद्ध की शिक्षा की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी मौन शक्ति में निहित है। यह शब्दों और बहसों पर आधारित नहीं, बल्कि मन और हृदय पर प्रत्यक्ष अनुभव से कार्य करती है। साधना का प्रभाव धीरे, चुपचाप और स्थायी रूप से प्रकट होता है। मौन परिवर्तन का जादू। साधक प्रारंभ में अहंकार, भ्रम और लगाव से बोझिल होता है। वह बहस कर सकता है, विरोध कर सकता है, असहमत हो सकता है। परंतु जैसे जैसे वह श्वास, शरीर और मन की संवेदनाओं का निरीक्षण करता है, एक शांत क्रांति भीतर उभरती है। परिणाम: एक, चिंता और तनाव घटते हैं। दो, लालसा और मोह कम होते हैं।
3 क्रोध और द्वेष शिथिल हो जाते हैं। 4 अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। उपमा। मौन परिवर्तन वृक्ष की जड़ की तरह है, अंदर से पोषण करता है, धीरे धीरे समग्र वृक्ष को मजबूती और फल देता है। परिवर्तन की कहानियां। एक एक माता जो अपने बच्चे की हर क्रिया पर चिंतित रहती थी। साधना के अभ्यास से उसने अनित्य और अनात्म की अनुभूति की। भय और चिंता स्वतः घट गए। करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई। 2 एक विद्वान जो बहस के लिए आया था। साधना से उसने अहंकार और गर्व की व्यर्थता देखी। मन शांत हुआ, हृदय नम्र और निर्मल बन गया। 3 एक युवा कार्यकर्ता जो सामाजिक संघर्षों से थक गया था। साधना ने उसके अशांत मन को स्थिर किया। उसने महसूस किया कि बहस और कलह कभी शांति नहीं देती, प्रत्यक्ष अनुभव ही बदलता है। संदेश। मौन परिवर्तन बहस का परिणाम नहीं है। यह अभ्यास, धैर्य और प्रत्यक्ष अनुभव का फल है। बुद्ध की महानतम योगदान। बुद्ध का सबसे बड़ा उपहार सार्वभौमिक और क्रांतिकारी है। एक दुहक सार्वभौमिक है, कोई भी जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु या असंतोष से अछूता नहीं। 2 दुहक का मूल कारण लालसा और अज्ञानता है, इच्छा, आसक्ति और गलत समझ हमें बांधते हैं। 3 मुक्ति साधना से संभव है, शील, समाधि और प्रज्ञा मन और हृदय को शुद्ध कर मुक्ति देती हैं। यह मानवता के लिए अद्वितीय मार्ग है। अन्य दार्शनिक केवल सिद्धांतों और बहसों में उलझे रहे, बुद्ध ने व्यावहारिक साधना द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाया। अनुभव की वैज्ञानिक पद्धति। बुद्ध का मार्ग वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक था। प्रत्यक्ष अनुभव करो, जांच करो, सत्य को स्वयं देखो। शरीर और मन में अनित्य का निरीक्षण करो। लालसा और द्वेष को उभरते और क्षीण होते देखो। दुरहक और उसके निवारण का अनुभव प्रत्यक्ष करो। संदेश। शब्द केवल ज्ञान नहीं पैदा कर सकते, अनुभव उत्पन्न करता है। और यह अनुभव सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, धर्म या सामाजिक स्थिति कोई भी हो। बहस से शांति की ओर। मानवता की बहस और विवाद हमेशा दुख का कारण रहे हैं। परिवार झगड़ते हैं, पड़ोसी लड़ते हैं, राष्ट्र युद्ध करते हैं, सभी मतभेद और अहंकार के कारण। बुद्ध ने इसका समाधान सुझाया, साधना, अनुभव और शांति। परिणाम। 1 मन शांत होता है, संवेदनाओं और विचारों का निरीक्षण। 2 हृदय खुलता है, करुणा और समझ स्वाभाविक। 3 अहंकार घटता है, अहंकार और मोह का अंत। 4 शांति आती है, केवल अनुभव से। उपमा। बहस तूफान है, समुद्र अशांत। साधना शांत समुद्र की गहराई है। धीरे धीरे तूफान शांत होता है, जल स्पष्ट और प्रतिबिंबित। अंतिम रूपक, ज्ञान का दीपक। बहस चिंगारी है, क्षणिक प्रकाश। साधना दीपक है, स्थायी और मार्गदर्शक प्रकाश। संदेश। बुद्ध का मार्ग केवल ज्ञान या बहस का नहीं है। यह मौन साधना, प्रत्यक्ष अनुभव और हृदय की शांति का मार्ग है। निष्कर्ष। भाग 6। बहस विभाजित करती है। अहंकार और मतभेद अंधकार पैदा करते हैं। साधना हृदय और मन को मुक्त करती है। बुद्ध की नीति सरल और क्रांतिकारी है। वाद नहीं, केवल साधना। अनुभव करो, शांति पाओ, मुक्ति पाओ। फाइनल। बहस और विवाद क्षणिक परंतु घातक। मानवता की प्रवृत्ति है बहस और वाद में उलझना। परिवार, समाज और राष्ट्र केवल मतभेदों और अहंकार के कारण अशांत रहते हैं। बहस केवल क्षणिक जीत देती है, स्थायी शांति नहीं। अहंकार और लगाव को पोषित करती है और हृदय को अंधकार में डाल देती है। उपमा।
जैसे तूफान समुद्र की सतह को अशांत करता है, वैसे ही बहस मन और हृदय को भ्रम और कलह में डाल देती है। साधना, स्थायी समाधान। बुद्ध ने न केवल यह समझाया कि बहस व्यर्थ है, बल्कि एक व्यावहारिक मार्ग भी दिखाया। एक, शील, नैतिकता और करुणा से मन को स्थिर करना। 2, समाधि, मन को अनुशासित करना, एकाग्र और शांत रखना। 3, प्रज्ञा, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से वास्तविकता को जानना। परिणाम, अहंकार घटता है, लगाव और मोह समाप्त होता है, हृदय खुलता है और करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। मन निर्मल, स्थिर और स्पष्ट बनता है। शांति और मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रकट होता है। उपमा, साधना दीपक है, स्थायी प्रकाश जो अंधकार, भ्रम और कलह को दूर करता है। मौन परिवर्तन, अनुभव का चमत्कार। बहस और वाद बाहरी हैं, लेकिन मन और हृदय की शांति अंदर से उत्पन्न होती है। साधना की शक्ति मौन और चुपचाप कार्य करती है। प्रत्यक्ष अनुभव से ही मन और शरीर के अस्थायी और निरंतर परिवर्तन को समझा जा सकता है। कहानी, एक बहसप्रिय विद्वान जब साधना करता है तो धीरे धीरे अहंकार और गर्व घटते हैं। पहले वह बहस करने के लिए आता था, अब वह शांत और प्रसन्न रहता है। साधना ने उसे वास्तविक शक्ति, स्पष्टता और मुक्ति प्रदान की। संदेश, सत्य और मुक्ति केवल शब्दों या बहस से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव और साधना से आती है। बुद्ध का सार्वभौमिक उपहार। 1, सभी दुहक सार्वभौमिक हैं। 2, दुहक का कारण लालसा और अज्ञानता है। 3, मुक्ति संभव है साधना द्वारा। विशेषता, यह मार्ग किसी धर्म, जाति, वर्ग या संस्कृति तक सीमित नहीं। यह सभी के लिए खुला, व्यावहारिक और अनंतकालीन है। समग्र रूपक, दीपक और चिंगारी। बहस चिंगारी, क्षणिक, अस्थायी, समाप्त होने वाली। साधना दीपक, स्थायी, मार्गदर्शक, जीवन भर प्रकाश देने वाली। संदेश, बहस केवल मन को उत्तेजित करती है, साधना हृदय और आत्मा को मुक्त करती है। बुद्ध की नीति सदा प्रासंगिक, सरल और क्रांतिकारी है। प्रेरक अंतः संदेश। 1, वाद और बहस से हटो। 2, शील, समाधि और प्रज्ञा में ध्यान केंद्रित करो। 3, प्रत्यक्ष अनुभव करो, निरीक्षण करो और स्वयं सत्य जानो। 4, मौन परिवर्तन का अनुभव करो। 5, अपने जीवन और हृदय में शांति का उदाहरण बनो। अंतिम शब्द, बहस विभाजित करती है, साधना जोड़ती है। अहंकार मिटता है, शांति और मुक्ति प्रकट होती है। बुद्ध की नीति का सार, नो डिबेट, ओनली प्रैक्टिस, ओनली एक्सपीरियंस, ओनली पीस, ओनली लिबरेशन। वाद नहीं, केवल साधना। अनुभव करो, शांति प्राप्त करो, मुक्ति पाओ।